हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 28 अप्रैल सन 2020, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज के इस खास सब्जेक्ट में हम आपसे बात करेंगे उन रत्नों के बारे में कि जिन रत्नों को कई बार पहनने के बाद मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, टेम्पटेशन बढ़ जाती है, हर वक्त बेचैनी व्याप्त रहती है। तो कई बार हमारा मन सरसों-पेश में फंसा होता कि हम ये रत्न पहने या ना पहने। कई बार बहुत सारे रत्न आप अपनी इच्छा से भी पहन लेते हैं। कई बार आप किसी से राय लेते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी फैमिलियर से, किसी से भी राय लेते हैं, फिर आप उस रत्न को पहनते हैं। अब दो दुविधाएं हो जाती हैं। पहली कि आपने पैसा खर्च किया है, भाई मैंने इसमें पैसा लगाया है तो इसलिए मैं इसको पहन लूँ। दूसरी बात यह आती है कि भाई मुझे जिसने बताया है तो उन्होंने भी कुछ सोच के बताया होगा तो मुझे पहनना चाहिए। इसी ऊहा-पोह में आप फंस जाते हैं और कई बार वो रत्न आपको नुकसान करता है। आज इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत ही गंभीरता से चिंतन करेंगे और कुछ विशेष चीज़ें आपको बताएंगे। भले ये सब्जेक्ट आपके काम का ना हो, पर इसे सुनिएगा ज़रूर। क्यों? कई बार कुछ सुनी सुनाई बातें भी बहुत काम आ जाती हैं। तो अभी कुछ पलों में हम आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा संदेश। कल शाम भगवान विष्णु की स्तुति से आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा सा विलम्ब रहा, अपलोडिंग के लिए थोड़ा सा समय लग गया, उसमें 10-15 मिनट का विलम्ब रहा, क्षमा चाहते हैं। आज जो शाम की स्तुति रहेगी शाम की 7 बजे की। अब देखो दर्शकों, कार्यभार भी बहुत होता है। प्रतिदिन ये सुबह का भी कार्यक्रम आपको देना होता है, शाम का भी देना होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रियाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, कॉल अपॉइंटमेंट हो रही हैं, सबसे मतलब शेड्यूल पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो कई बार थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अब देखिए, आज शाम 7 बजे की जो स्तुति रहेगी, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। आज शाम की स्तुति बहुत ही अच्छी स्तुति है, ध्यान रहे, शाम को ठीक 7 बजे। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कई बार एक एक भाव में कई कई ग्रह बैठे होते हैं। शनि वहीं बैठा है, मंगल वहीं बैठा है, और कई बार तो गोचर स्थिति में भी शनि मंगल इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे ताज़ी बात बता देता हूँ, अभी शनि मंगल इकट्ठे चल रहे हैं। 5 मई को मंगल शनि से बाहर निकलेंगे, तो शायद देखो उम्मीद है कि वातावरण पूरे विश्व में थोड़ा सा सौम्यता की तरफ जाएगा। हालांकि ये बीमारी ऐसी है, ये समय ऐसा है कि कोई भी जब बड़ी आपदा आती है तो जाने में थोड़ा समय तो ले ही लेती है। अब मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं आज की स्थिति में भी, और हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आपसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ क्या शनि का रत्न पहना जाए? अब मंगल शनि इकट्ठे हैं, दुविधा वाली बात है। कई बार कोई ग्रह मारक भी होता है, कई बार वही ग्रह आपकी अंतर्दशा या परतंत्र दिशा में होता है, लेकिन आपके लिए उसका ठीक नहीं, शुभ स्थिति नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रत्न पहनते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये हमेशा बात ध्यान रखना। कई बार एक ग्रह ऐसा होता है जिसकी जब आपका जन्म हुआ है, जन्म के समय से ही वो ग्रह वक्री है। हालांकि राहु केतु तो चलते ही वक्र गति से हैं, लेकिन अन्य ग्रह भी वक्र गति से चल जाते हैं। पता लगा बृहस्पति आपके जन्म से वक्री हैं, और बृहस्पति वक्री के साथ साथ आपके नीच राशि के भी हैं। अब नीच भी हैं, वक्री भी हैं, और इत्तफाकन राहु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष बन गया। तो क्या ऐसी स्थिति में हम
बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनेंगे? कदापि नहीं पहनेंगे। हालांकि कई बार आपको सजेशन दिया जा सकता है कि आपका बृहस्पति वक्री भी है, आपका बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में भी है, आपका बृहस्पति नीचगत भी है, तो आपको ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रत्न पहन लेना चाहिए पुखराज। डबल नुकसान पैसे का भी, और आपको वो अशांत रखेगा, आपके चित्त को शांत नहीं होने देगा। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो यही है कि कई बार जब आप किसी रत्न को पहनते हैं और आपको लगे इस रत्न को मैंने जब से पहना है मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन में अशांति है, बात बात पर मुझे तनाव हो जाती है, बात बात पर मेरा किसी से कलेश हो जाता है और मुझे कहने का भाव अच्छा फील नहीं हो रहा है जब से मैंने ये रत्न धारण किया है। रत्न के साथ साथ ऐसे ही होते हैं आपके बहुत से ऐसे ताबीज़, आप किसी भी नवग्रह में यंत्रों का ताबीज़ बना लेते हैं, चाहे दाएं बाजू पर बांधें, गले में पहने, या कोई ऐसा ताबीज़ आप कहीं से ले आते हैं उसे आप धारण कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, चाहे यंत्र हो, ताबीज़ हो या ऐसा कोई रत्न हो जिसे पहनने के बाद आपको अच्छा फील ना हो। देखो, सच झूठ व्यक्ति के मन में आता ज़रूर है, इंसान की आत्मा उसे चेताती ज़रूर है। वो बात अलग है कि हम उस वाणी को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, एक बार हमारा अंतर्मन हमें मना ज़रूर करेगा। हम किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं या कुछ भी हम सोच रहे हैं, हमारा मन एक बार कहेगा ज़रूर कि भाई ये बात गलत है, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी ऐसे रत्न को पहन लेते हैं और आपके मन में इस प्रकार की दुविधा चले, नींद ना आना, बेचैनी बढ़ जाना, स्वप्न विवस्था आना, उल्टे सीधे आना, तो मेरी आपसे यही राय है, वहाँ पैसे का लालच ना करें कि भाई मैंने ये इतना महंगा रत्न लिया है, वहाँ आप उतार दें। रत्न जब भी पहने, हालांकि मैंने ऐसे बहुत कार्यक्रम बनाए हैं रत्नों के ऊपर, आप मेरे पिछले बहुत सारे एपिसोड देख सकते हो, वहाँ किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से आप राय जरूर लें। आपकी जन्म पत्रिका यदि आपको लगता है, अब कई बार क्या होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है सही नहीं होती है, आप अंदाजे के रूप में वो किसी को दे देते हैं और वो उसी रूप में आपको कोई रत्न बता देते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। तो या तो डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो, साथ में आपका टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो, AM PM में जो भी आपका समय है तब उस रत्न को पहने। नहीं तो सबसे बढ़िया रास्ता है आप अपने दोनों हाथों को किसी को दिखाएं, दोनों हाथों की रेखाओं को दिखाएं। अब जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में है वही ग्रह आपकी हथेली में भी है, जो राशियां नक्षत्र वहाँ हैं वो सब कुछ यहाँ। ये एक स्वतंत्र विद्या है, बहुत अच्छी विद्या है, हस्तरेखा। अब जैसे हेमोपैथी है, आयुर्वेद है, नाड़ी विज्ञान है ना, और आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, तो हर जगह अपनी अपनी जगह सब सही है। अब वो डॉक्टर अपनी जगह हैं, आयुर्वेदाचार्य अपनी जगह हैं, हेमोपैथी अपनी जगह है। बात है परफेक्शन की, बात है आपके सही इलाज की। तो क्या हेमोपैथी आपका इलाज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्या आपका आयुर्वेद इलाज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। एक नाड़ी चिकित्सक, उसे आपके एक्सरे की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, आपकी नाड़ी को पकड़ता बता देता है, उसे किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है अगर वास्तव में वो परफेक्ट नाड़ी चिकित्सक है। और ऐसा बहुत हैं, आज भी हमारे देश में है, ऐसी बात नहीं है। और पहले ज़माने में तो खैर पूछिएगा मत क्या क्या था, कितना और चरम सीमा पर हमारा विज्ञान रहा है, आयुर्वेद रहा है, विज्ञान रहा है। तो ऐसे ही यदि आपके पास शुद्ध डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को अपना जो पामिष्ट हाथ देखना जानते हैं, दोनों हाथ की पिक्चर दिखाइए, हाथ दिखाइए और उनसे समाधान लीजिए और पूछिएगा कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। ख़ास तौर से रत्नों के उपरत्न पहले पहन लेने चाहिए। उपरत्न क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। भाई रत्न अगर पुखराज आएगा 20,000 का, ये तो स्टार्टिंग है, पुखराज बहुत महंगा होता है। नीलम, पुखराज, डायमंड, ये सारे रत्न महंगे हैं। इनके उपरत्न जैसे पुखराज का उपरत्न है येलो टोपाज, पीला सुनहला। डायमंड का उपरत्न क्या है? जरकन,
अमेरिकन जरकोन आता है और बहुत सारे ऐसे जरकोन आते हैं। ऐसे ही नीलम का भी उपरतन है, नीली। हर रतन का उपरतन आता है। तो आप पहले या तो उपरतन पहने, या एक बहुत बढ़िया रास्ता है, आप इन सब रत्नों की जगह इनकी जड़ियाँ पहनिए। जैसे जिनको पुखराज का शौक हो, हमने बताया है अपने एक कार्यक्रम में, आप सुनिए, हमारा नाम डालिए और उस पर लिख दीजिएगा केले की जड़ का। तो केले की जड़ पहनिए, पुखराज से भी ज़्यादा फायदा देगी। तो ऐसी जड़ियाँ भी आप इनकी जगह पहन सकते हैं, आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन आज मेरा मेन सब्जेक्ट यही है, मेन बात यही है कि जब भी आप कोई कवच, धागा या ऐसी कोई चीज़ आप पहने और पहनने के बाद आपको अच्छा फील ना हो, तो उसको उतार करके एक तरफ रख देना चाहिए। कीमती चीज़ है, बहुत कीमती जो रत्न होते हैं वो रीसेल हो जाते हैं। डायमंड रीसेल हो जाता है, पुखराज रीसेल हो जाता है, नीलम रीसेल हो जाता है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका है, लेकिन टूटा ना हो। कई बार हमारे ग्रह ऐसे हैवी होते हैं कि रत्न पहनते ही तिड़क जाता है, टूट जाता है। तो वहाँ किसी की गलती नहीं है, वहाँ हमारे साथ ऐसा होना था। तो अच्छे अगर आपके रत्न हैं, टूटे नहीं हैं, कलर नहीं गया है, तो रीसेल भी हो जाते हैं। बस ध्यान रखें, रत्न की दुनिया एक बहुत गहरी दुनिया है, गंभीर दुनिया है। जब भी ये रत्न पहने, सोच समझ करके आप इन रत्नों को धारण किया करें। और मैं तो यही कहता हूँ, इनकी एवज़ में आप जड़ियाँ पहन लिया करें। तो उसके लिए आप हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं, वो सर्च जरूर कीजिएगा। आइए दर्शकों, आज दिन मंगलवार है, क्यों ना बाबा हनुमान जी से आशीर्वाद लिया जाए। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, ये आपने रत्नों का तो सारी बातें सुन ही ली हैं। अब आप ध्यान रखें कि अगर इस प्रकार से कोई आपके अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसका परिणाम उल्टा भी हो जाता है। रत्न कई बार सूट नहीं आते हैं, धीरे धीरे हम बीमार रहने लग जाते हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार बीमारियां तक बढ़ जाती हैं, कई बार नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। तो रत्न कई बार फ़ायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। तो बस आप ये सारी चीज़ें अपने मन में ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि रत्न फ़ायदा नहीं करते हैं, लेकिन इस सब चीज़ के लिए बहुत गंभीरता से अध्ययन करना पड़ता है। तो दर्शकों, आज शाम का जो कार्यक्रम है, माँ भगवती की स्तुति है शाम की 7 बजे की, उससे खुद भी जुड़िए और जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, जानकार हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। अब देखो, नास्तिक की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आस्तिक को ही तो जगाया जा सकता है ना। तो जो भी आपके जानकार हैं उन्हें बताइए, भाई विश्व के संकट को दूर करने के लिए हम शाम को 7 बजे घर में बैठकर ही एक प्रेयर करते हैं। अच्छी बात है यदि आप भी उससे जुड़ जाएं, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों की हमारे यहाँ वैदिक जन्म पत्रियाँ बनने के लिए आई हैं, जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है,
और एक संसार अपनी रफ्तार पकड़ता है, उस हिसाब से सबकी जन्म पत्रियाँ भेजी जाएंगी। जिन लोगों की हमारे यहाँ कॉल अपॉइंटमेंट चल रही है तो उन लोगों से हम धीरे धीरे सबसे बात भी कर रहे हैं, सबके उपाय भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपकी भी कोई ऐसी जिज्ञासा है, आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप लोग टेलीफोनिक कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ हो रहा, रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन है, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।